आपके साथ जैस्मिन शर्मा और अब देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर, पक्की खबर। एक तरफ जहां स्ट्रेट हॉर्मुज़ से भारतीय जहाज तेल लेकर भारत पहुंचे हैं, तो वहीं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने शाहनवाज नाम के व्यक्ति को दबोचा है, जो इलाके में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई और जमाखोरी का काम कर रहा था। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी के साथ कुल 62 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 48 सिलेंडर पूरी तरह भरे हुए थे और 14 इस्तेमाल किए हुए पाए गए। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस का दावा है कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से इलाके में गैस सिलेंडर्स के अवैध वितरण पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपी के पास से बरामद किए गए ये सिलेंडर किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकते थे, क्योंकि इन्हें बिना किसी सुरक्षा मानकों के रखा गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये झाग किसी बादल जैसा जरूर लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली यमुना नदी इन दिनों फिर से झाग की चादर में ढकी दिखाई दे रही है। नदी की सतह पर दूर दूर तक फैला ये झाग अब आम बन चुका है, लेकिन इस बार इसमें एक नया और डराने वाला बदलाव देखने को मिला है। नदी के काले पड़ चुके पानी के ऊपर तैरता ये झाग न केवल प्रदूषण की गंभीर तस्वीर दिखा रहा है, बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल डाई की बढ़ती मात्रा के कारण यमुना के पानी में रासायनिक बदलाव हो रहे हैं। इन्हीं केमिकल्स के कारण सफेद झाग अब गुलाबी रंग में बदलती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से यमुना की सतह पर ऐसी ही गुलाबी झाग लगातार देखी गई, जो इस बात का संकेत है कि नदी में गिरने वाला औद्योगिक कचरा अब पहले से ज्यादा जहरीला हो चुका है। श्रीनगर के अचमची इलाके में सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल्स ने भाईचारे की बेहद खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस खास मौके पर पूरी घाटी से भारी संख्या में लोग जुटे और लोगों ने एक साथ मिलकर इबादत की और अपना रोजा खोला। कार्यक्रम में सेना के बड़े अफसरों के साथ साथ अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन मीर और कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। इफ्तार की मेज पर एक साथ बैठे लोगों के चेहरों पर जो सुकून दिखा, उसने ये संदेश दिया कि मानवता और आपसी सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। वहां मौजूद लोगों ने इस पहल की दिल से तारीफ की और कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में नफरत मिटती है और प्यार बढ़ता है। अंत में सभी ने मिलकर दुआ मांगी कि रमजान का ये पवित्र महीना पूरी दुनिया में शांति, तरक्की और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आए। वाराणसी में गंगा की लहरों के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने और नॉनवेज परोसने का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग बीच गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार करते और बिरयानी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि पार्टी के दौरान न केवल नॉनवेज खाया गया, बल्कि खाने के बाद हड्डियां भी पवित्र गंगा में ही फेंक दी गई, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में तत्काल कड़ा रुख अपनाया है और केस दर्ज कर पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आस्था के केंद्र काशी में इस तरह की घटना ने लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है, जिसे देखते हुए प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को लेकर अब कश्मीर में चिंता बढ़ती जा रही है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक भावुक और चिंताजनक तस्वीर देखने को मिला, जहां कश्मीरी छात्रों के अभिभावकों ने मौन प्रदर्शन कर अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई। जब हमारे बच्चे वहाँ पर है, बीमार है, वो सर्दी है वहाँ पर बहुत, उनके पास पैसे नहीं है इवन ISD कॉल करने के लिए, वहाँ पर अब हम पर क्या गुजरेगी। हमें यहाँ से कोई तो हो जो हमें अपडेट दे।
जानकारी के मुताबिक ईरान में पढ़ाई कर रहे करीब 250 छात्र इस समय अजरबैजान सीमा के पास फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर छात्र कश्मीर से हैं, जो ईरान के विभिन्न शहरों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। हालात बिगड़ने के बाद छात्रों को अलग अलग शहरों से निकालकर सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही। धार जिले का एक किसान का अनोखा विरोध उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब वो अपनी शिकायत लेकर बैंक तो पहुंचा, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग था। ग्राम जनवाड़ा के किसान विजय पाटीदार अपने परिवार और ढोल वाले के साथ HDFC बैंक पहुंचे और बैंक के भीतर ही ढोल की थाप पर जमकर डांस करने लगे। नजारा देखकर बैंक कर्मी ही नहीं बल्कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। दरअसल किसान विजय पाटीदार ने HDFC बैंक से 13 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लिया था। करीब 1 महीने पहले ही पूरा कर्ज चुका दिया, लेकिन इसके बावजूद बैंक उन्हें NOC देने में टाल मटोल कर रहा है। किसान का आरोप है कि वो पिछले 1.5 महीने से लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख ही दी जा रही है। इसी से नाराज होकर किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया और ढोल बजवाकर परिवार के साथ बैंक में ही नाचने लगे, ताकि बैंक प्रबंधन की नींद टूट सके। अचानक हुए इस विरोध से बैंक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आखिरकार बैंक मैनेजर को सामने आना पड़ा और उन्होंने किसान को जल्द ही NOC देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत होकर वहां से रवाना हुए। दिल जले आशिकी की हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें वैशाली की है, जहां बिदुपुर में 3 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक नीतीश यादव बिजली के टावर पर चढ़ गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिदुपुर के स्टेशन रोड पर उस वक्त लोगों की भीड़ जुट गई जब एक सरफरा युवक टावर के ऊपर चढ़कर अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद पर अड़ गया। बताया जा रहा है कि युवक नीचे उतरने से साफ इनकार कर रहा था और लगातार अपनी प्रेमिका के पिता को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम और बिदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने युवक को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब युवक के पास से चूहा मारने वाले जहर का पैकेट और एक बोतल भी बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि वह आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा सकता है। इसके बाद एहतियात के तौर पर इस DRF और बचाव दल को भी खबर दी गई। करीब 3 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और प्रेमिका से मिलवाने के भरोसे के बाद युवक नीचे उतरा। कार के शोरूम से उठते धुएं की ये तस्वीर ऊना से सामने आई, जहां शोरूम में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया, जिससे शोरूम का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियों और 30 सदस्यों की टीम को घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, जिसकी चपेट में आने से लाखों रुपए के सामान के साथ साथ रिपेयर के लिए आई एक गाड़ी भी जल गई। गनीमत ये रही कि दमकल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए शोरूम के बाहर खड़ी दर्जनों नई गाड़ियों और जरूरी कागजात को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय शोरूम में किसी कर्मचारी के न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर नुकसान का सही आकलन करने और आग लगने के असली कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। सोलन में बीजेपी के शहरी मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज भजन कीर्तन और भारी उत्साह के साथ समापन हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चले इस खास अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना था। शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम ने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नई ऊर्जा भर दी है। शिविर के दौरान वंदना योगी और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जैसे मुख्य वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के गुर सिखाए। खास बात ये रही कि गंभीर चर्चाओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भक्ति भाव से भजन कीर्तन भी किया, जिससे पूरा माहौल सकारात्मक हो गया। डोडा में चैत्र संक्रांति का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया गया, जहां प्रसिद्ध शीतला माता मेले ने हर किसी का मन मोह लिया।
करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शीतला माता मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिससे पहाड़ों की वादियों में रौनक देखते ही बन रही थी। इस 28वें वार्षिक मेले की सबसे खास बात यहाँ के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, जहां लोगों ने पारंपरिक ढेकू नृत्य पेश कर उत्सव में 4 चांद लगा दिए। ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस मंदिर से दिखने वाले खूबसूरत नजारों और गहरी आस्था के संगम ने इस बार के मेले को और भी यादगार बना दिया। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए पर्यटकों ने भी यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति और प्राकृतिक सुंदरता का जमकर आनंद उठाया। सोलन में बढ़ती गर्मी और पाइपलाइनों में लगातार हो रही लीकेज ने अब जनता की प्यास बढ़ानी शुरू कर दी है, जिससे जल संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां लोगों को मुश्किल से 1-2 घंटे पानी मिल रहा है, वहीं सड़कों पर पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के मुख्य डाकखाने के पास से फव्वारे की तरह बहते पानी की तस्वीरें निगम के जल प्रबंधन की पोल खोल रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ बारिश न होने से जल स्रोत सूख रहे हैं और दूसरी तरफ मरम्मत में देरी के चलते हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते लीकेज को नहीं रोका गया और सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में किल्लत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखना ये होगा कि नगर निगम इस बर्बादी को रोकने और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कितनी जल्दी हरकत में आता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से पाकिस्तान के हवाई हमलों की एक दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें चारों तरफ आग और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। इस हमले में एक ड्रग रिहैब सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया गया, जिससे अस्पताल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। तालिबान प्रशासन का दावा है कि हवाई हमला उस वक्त हुआ जब अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज चल रहा था, जिससे निर्दोष लोगों की जान को बड़ा खतरा पैदा हो गया। वीडियो में दिख रहे मलबे और जलती हुई इमारतें इस बात का सबूत हैं कि हमला कितना जोरदार और तबाही मचाने वाला था। इस हमले में अब तक 400 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आधी रात को हुए इस अचानक हमले के बाद काबुल की धरती लगातार कई धमाकों की आवाजों से गूंज उठी, जिससे स्थानीय लोगों में भारी दहशत फैल गई। इस घटना के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पहले से चल रहा तनाव अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब सी पहेली छिड़ गई है। हर तरफ उनकी सलामती और मौत की अफवाहें उड़ रही हैं, जिसे शांत करने के लिए नेतन्याहू ने पिछले 24 घंटों में एक नया वीडियो जारी किया। इस ताजा वीडियो में वो किसी बंद कमरे के बजाय एकदम खुले माहौल में आम लोगों के बीच हंसते बोलते और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो दुनिया को ये कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो न केवल जिंदा हैं बल्कि पूरी तरह सुरक्षित और एक्टिव भी हैं। अफवाहों के बाजार में इस तरह का वीडियो आना दुश्मनों को उनकी ताकत और मौजूदगी का एहसास कराने की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। अब इस नए वीडियो ने उन तमाम दावों पर विराम लगा दिया है जो उनकी सेहत को लेकर सवाल उठा रहे थे। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया है, जहां इजरायली सेना ने तेहरान के अंदर घुसकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इजराइल का दावा है कि रात भर चले इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर खड़े उस विमान को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई करते थे। इस सीधे हमले ने ईरानी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी सेंध लगा दी है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना ने कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि उनके इरादे अब बिल्कुल साफ है। सेना ने अपने बयान में चेतावनी दी कि ईरान के भीतर सैन्य कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी वाहन या विमान को अब बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध की आग और भड़कने की आशंका पैदा हो गई है।
इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब और भी खतरनाक होती जा रही है, जहां ईरान की ओर से लगातार जवाबी मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इस बीच एक दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें ईरान की एक मिसाइल सीधे रिहायशी इलाके की सड़क पर गिरती दिखाई दे रही है। ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें धमाके की तीव्रता और आसपास के मकानों में मची अफरा तफरी साफ नजर आ रही है। इजरायली सेना ने भी इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि ईरान के इन मिसाइलों ने कई रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है। इस हमले के बाद प्रभावित इलाकों में भारी नुकसान की खबरें हैं और लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इजराइल इस सीधे हमले का जवाब किस तरह से देता है। इजराइल से जंग के बीच अमेरिकी सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का वीडियो जारी किया है। वीडियो में फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए देखा जा सकता है। अमेरिका ने वीडियो जारी कर लिखा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अब भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हिस्से के तौर पर दिन रात फ्लाइट ऑपरेशन चला रहा है और यह युद्धपोत ईरान के करीब समुद्र में तैनात है और इसके जरिए एक के बाद एक हमला ईरान पर किया जा रहा है। अमेरिका के इस वीडियो का मकसद ईरान के उस दावे को खारिज करना था जिसमें ईरान ने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को नष्ट करने की बात कही थी। इजराइल के चौथे सबसे बड़े शहर रिशोन लेजियन से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो ईरान के मिसाइल हमलों की तीव्रता को साफ बयां कर रही हैं। लगातार हो रहे इन जवाबी हमलों ने इस रिहायशी शहर को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जहां चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे मिसाइल गिरने के बाद कई गाड़ियां पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मौके पर बचाव दल और क्रेन की मदद से इन क्षतिग्रस्त गाड़ियों और मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि रास्तों को साफ किया जा सके। शहर की गलियों में फैली इस तबाही ने स्थानीय लोगों के बीच भारी दहशत पैदा कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रिशोन लेजियन का ये मंजर दिखा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी ये जंग अब आम नागरिकों और शहरों के लिए कितनी घातक होती जा रही है। दिल्ली के दल्लुपुरा इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सिर्फ एक स्टंट के चक्कर में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के जुनून में पवन नाम का युवक अपने चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल के साथ खतरनाक खेल खेल रहा था। वायरल हो रहे चौंकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पवन ने पिस्टल में मैगजीन डाली और उसे स्टाइल में अपने सीने से सटाकर ट्रिगर दबाया, गोली सीधे उसके दिल में जा लगी। घायल पवन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, पवन का भाई ही उसका वीडियो बना रहा था, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि ये स्टंट आखिरी साबित होगा। एमपी के अनूपपुर से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां इलाज के इंतजार में एक बेबस मरीज ने दम तोड़ दिया। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें अस्पताल की भारी लापरवाही साफ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग पिता को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन घंटों तक कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं पहुंचा और आखिर में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे इस पूरी बदहाली को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाकर सिस्टम की पोल खोल रहे थे। हैरान करने वाली बात ये रही कि मौत के बाद डॉक्टर ने मरीज की छाती पर बैठकर उसे होश में लाने की नाकाम कोशिश की, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश है और सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किश्तवाड़ के डांगदुरु दक्षिण में पाकलतुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर हुए हादसे के बाद स्थानीय विधायक शगुन परिहार खुद जमीनी हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंची। मलबे के नीचे दबे एक लापता मजदूर की तलाश के लिए वहां पिछले कई घंटों से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
शगुन परिहार ने मौके पर मौजूद बचाव टीमों से बात की और उन्हें खोज अभियान में तेजी लाने के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया। लैब टेस्टिंग वगैरह करा, अगर इन केसेस लाइट प्रोन जोन है तो कम से कम सेफ्टी जो है हमारे मजदूर, हमारे लेबर, हमारे ड्राइवर्स वगैरह जो आ रहे हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करवाओ और उसके बाद आगे काम करवाओ। खराब मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बावजूद रेस्क्यू टीमें मलबे को हटाने और लापता कर्मचारी को ढूंढने के काम में जुटी हुई हैं। विधायक ने इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई कमी न रहे। कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच अटल टनल रोहतांग के पास फंसे पर्यटकों के लिए जिला प्रशासन किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हुआ। पिछले 28 घंटों से जारी कड़ाके की ठंड और लगातार गिरती बर्फ के बीच प्रशासन ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर साउथ पोर्टल से करीब 1,500 पर्यटन की गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू की तरफ फंसे बाकी वाहनों को भी निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। बीआरओ की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि जल्द से जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जा सके। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल सैलानियों के लिए अटल टनल की आवाजाही रोक दी है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सख्त हिदायत दी कि वो खराब मौसम में ऊंचाई वाले इलाकों का रुख न करें और अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग जैसी जगहों की तरह ज्यादातर पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए इन स्थलों की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्यटक हैं जो मुगल रोड की तरफ रुख करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठाते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस इलाके का पर्यटकों के लिए सही विकास और प्रचार नहीं किया गया, इसलिए यहाँ आने वाली की संख्या सीमित रहती है। फिर भी जो पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं वे निराश होकर नहीं लौटते। वे बर्फबारी का आनंद लेकर खुश और संतुष्ट घर लौटते हैं। मुगल रोड अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए सर्दियों में पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, खास करके सोफिया का एनवायरनमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे आते ही यहाँ बर्फबारी हो रही है तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि यहाँ के मुझे इतना सुंदर वादियाँ देखने को मिलेगा। पुंछ में भी नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसके चलते नगर के सभी माता मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। खासकर नगर के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन कालिका माता मंदिर को इस बार भी अलग प्रकार से सजाया जा रहा है। इसमें मंदिर समिति के सदस्य बड़ी ही मेहनत और लगन से मंदिर की सजावट के काम में जुटे हुए हैं। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि इस बार हम मंदिर की सजावट में प्लास्टिक से बने नकली फूलों और रंग बिरंगी चुनरियों का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें एक खास बात ये है कि सजावट में प्रयोग होने वाले सभी फूल और चुनरियां भारत में बनी हुई है। हम सजावट में एक भी चाइनीज वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि ये भी जो मंदिर की सजावट के लिए जितना भी ये चुनिया वगैरह जो फूल आए हैं सब जो भारतीय इंडियन है और हम हर बार मंदिर की सजावट करते हैं जहाँ पे, और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं सभी अपनी जगह ठीक रहे और जो भी फूल चुनिया जो भी कोई चाइनीज चीज इस्तेमाल नहीं है, जो सब इंडियन है। सोलन में अचानक बदले मौसम ने किसानों और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। लंबे समय से पड़ रहे सूखे के बाद बारिश ने स्थानीय व्यापारियों के लिए अमृत वर्षा बताया जा रहा है। व्यापारी विजय दुग्गल और धर्मेंद्र ठाकुर का कहना है कि इससे टमाटर, मटर, लहसुन और प्याज जैसी नकदी फसलों को फायदा होगा और बाजार में रौनक बढ़ेगी। हालांकि बारिश के साथ गिरी ओलावृष्टि ने बागवानों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि गुठलीदार फलों में इस समय फ्लावरिंग का दौर चल रहा है। बारिश से धूल और प्रदूषण कम होने के साथ पेयजल संकट और सूखते जल स्रोत को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। जो अब उन्हें लग रहा था कि फसलें सूख रही है, अब उन फसलों जैसे मटर, टमाटर और अभी लहसुन, प्याज, कई तरह की ऐसी फसलें जो यहाँ पे कैश क्रॉप जिनको कहते हैं, जिससे अपना